1000 पुत्र, फिर भी उन्हें कोई संतान का सुख नहीं मिला। और राजा अंग के एक पुत्र, उसे भी कोई संतान का सुख नहीं मिला। इसलिए संतान सुख देने वाली नहीं होती है। बढ़िया चकाचक चलो, हमारे साथ बाबा जी बना दे और भगवान का भजन करेंगे। आत्मदेव कहते महाराज कैसी बात कर रहे हैं, बंदर खा जाने अदरक का स्वाद। आप तो साधु संत महात्मा आदमी, आपको क्या पता संतान क्या होती है, संतान का सुख क्या होता है। आपका तो रखता जोगी बहता पानी वाला हाल है। कह रहे हैं आत्मदेव महाराज, आप अगर 60 जन्मों का मेरा योग बता दिए हैं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए संतान का, नहीं तो आपके ही चरणों में मैं अपना सर पटक पटक करके अपनी प्राण हत्या कर लूंगा। आत्महत्या के लिए ही आया था, तो आपके चरणों में ही अपना सर पटक के अपनी हत्या कर लूंगा और आपको ब्रह्म हत्या लगेगा। अब महाराज महात्मा जी फंस गए। अंत में महात्मा जी अपने, जब आत्मदेव अत्यंत जिद कर दिए तो अपने थैले में झोले में हाथ डाला, उससे एक फल निकाला और फल ला करके अपने हाथों से आत्मदेव को दिया और आत्मदेव से कहा जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना और कहना कि 9 माह तक, 9 महीने तक शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता का ध्यान रखें, सत्य बोलने की कोशिश करें और सत्य के मार्ग पर चले, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। महाराज आत्मदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, महात्मा जी के चरण पकड़ करके उनकी स्तुति की और भागते दौड़ते घर आ गए। अरे देवी, अरे पंडितानी देखो कल आया हूं। अब पंडितानी अंदर घर का काम कर रही थी। पंडिताई, उन्हें ऐसा लगा कि आज तो पंडित जी लगता है बहुत बड़ा कोई दक्षिणा में कुछ ज्यादा माल मिल गया और भाग के दौड़ते आई, बाहर देखी तो उनके हाथ में केवल और केवल एक फल था। अब पंडितानी का माथा गरम, अरे काहे गंगा चीरे जा रहे हो, काहे इतना चिल्ला रहे हो, ये फल ही तो लाए हो, इसके लिए इतना क्यों प्रसन्न हो रहे हो। अरे देवी, तुम कहा जानो कि फल की महिमा ये हमें एक संत ने दिया है और इसको तुम तुरंत स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखते हुए इसे ग्रहण करो, अवश्य हमें संतान की प्राप्ति होगी। अब धुंधली के मन में तो संशय है, उसने कहा ठीक है महाराज आप दीजिए। फल को ले लिया और बोला आप जाइए मैं खा लूंगी। और हाथ में फल रख करके विचार करने लगी, महाराज कहीं ये मैं फल खा लूंगी, मेरे गर्भ में कहीं सचमुच में संतान आ जाएगी तो मुझे 9 माह तक ढोना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कलह के लिए भी न खाना है, स्वच्छता पवित्रता का ध्यान रखना है और ये हमसे होगा नहीं। और ये बात तो सच मानी है, जितनी भी हमारे माताएं बहनें जो भी जब भी गर्भ से रहें तो विशेष स्वच्छ साफ सत्य बोलने की कोशिश करिए। भगवान की ज्यादा से ज्यादा कीर्तन भजन करिए। अब आजकल सबसे बड़ी समस्या आ गई है फोन वाली, कि गर्भ से हैं, बीमार हैं, कुछ भी है, फोन हाथ में चल रहा है। और देखिए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो तुरंत साल भर के बच्चे हुए वो भोजन नहीं करते, रोते हैं, और जब उनके हाथ में फोन दे दो तुरंत भोजन कर लेंगे, रोना धोना सब बंद। और पहले क्या होता था कि माता पिता जो होते थे, माताएं होती थी, उन्हें प्यार से लालन पालन करती थी, उन्हें अच्छी शिक्षा देती थी। तो पहले के लोग भी अच्छे थे, ऐसा नहीं अभी खराब है, अच्छे हैं अभी भी। परंतु आज के लिए आप लोग खुद देखेंगे, और 2019 से जब से कोरोना काल है तो ज्यादातर ऐसा हो गया। तो महाराज कहने का तात्पर्य सभी माताओं बहनों को ध्यान रखना चाहिए शुद्धता पवित्रता का।
और विशेष भगवान का कीर्तन करना चाहिए जब तक गर्भ से। महाराज इस प्रकार के अन्यत्र उसके मन में कुविचार आने लगे और उसने क्या किया, अपनी बहन को अपनी व्यथा सुनाई। बहन, ऐसी ऐसी बात है, और मान लो कहीं मेरे गर्भ में आ गया और चोर मेरे घर में घुसे तो मैं भागूंगी कैसे? लड़ाई हो गई, मार पिटाई, तो मैं 4 लाठी ज्यादा कैसे मार लूंगी? भाई सब प्रकार की चिंता जो होती है, जिस लेवल का जो आदमी होता है उसकी चिंता होती है, उसे टेंशन होने लगती। इसलिए उसने विचार बनाया इस फल को ग्रहण मैं नहीं करूंगी। अब उसकी बहन ने कहा, अरे बहन तू चिंता काहे क्यों लेती, मैं तेरी बहन हूँ, आज नहीं काम आऊंगी तो कब काम आऊंगी? मेरे भी गर्भ में, मैं भी गर्भ से थी और मेरी संतान होगी, मैं तुझे दे दूंगी, मेरे पास पहले से ही है। अब तू कुछ, तेरे पति धनवान है, कुछ धन दिला देना मुझे। बोली हाँ ठीक है। अच्छा, ये फल की तो परीक्षा भी तो करनी है, ये फल सच में संत ने दिया तो सही है कि झूठा? तो बोले चलो गाय को खिला दो। गौ माता को वो फल खिला दिए। समय बीता, धुंधली बना ली, अपने पेट में लगा लेती कपड़ा इतना ऊंचा और करके ढोंग ढापड़ा फैला दी और चलने लगी। और नकली वस्तु की पैकिंग बहुत अच्छी होती है, ओरिजिनल की पैकिंग थोड़ा कमजोर रहेगी, पर जो नकली वस्तुएं आजकल आती है उसकी पैकिंग देखिए बहुत अच्छी पैकिंग। 300-400 रुपए वाला घी आएगा, उसका पैकिंग बहुत बढ़िया रहेगी। और जो घर का देसी घी होता है 1000 रुपए 1200 रुपए किलो, उसकी कोई पैकिंग नहीं, खुला आता है। तो नकली वस्तु दिखा, जो दिखेगा तभी तो बिकेगा, तो वो दिखाने लगी। समय बीता, उसके बहन के पुत्र हुआ, पुत्र को ला करके अपनी बहन को सौंपा। उधर गौ माता के पुत्र हुआ पुत्र ही, पर कान गाय के जैसे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। इधर धुंधली पुत्र को ले ली और बोली महाराज कोई पंडित तो बुला हुआ, 9 महीने में पेट में से ढोई हूँ, नाम कोई पंडित आकर के रखकर चला जाएगा, इसलिए मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी। मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। अब नाम सुन लीजिए, धुम धुम कलहम कलेशम करोति करयति, यह सा धुंधकारी, जो सदा सर्वदा कलह अर्थात पाप करता रहे। कलह माने पाप, खुद लड़े दूसरे को लड़ाए, जितने भी कुमार काम उसे कहते हैं धुंधकारी, और उसकी मां ने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। महाराज समय बीता, जैसे जैसे बड़ा होता गया, वो छोटे छोटे बच्चों को मार के फेंक देता, कुएं में डाल देता। उसने अपना कलह दिखाना चालू कर दिया और कहां तक कहे, अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। जब धन का अभाव पड़ा, अपने पिता को ही डांटने मारने। अब आप देख फिर से परेशान, पहले संतान नहीं थी तब परेशान, अब आज संतान है, संतान से परेशान। तो एक बात लगभग सबको समझ में आ जानी चाहिए कि संतान किसी की सुख देने वाली नहीं होती। हाँ, ये है कि आपके कर्मों का जो फल है वो मिल सकता है। आप यथा भगवान की कृपा से बढ़िया से अपना जीवन यापन करके धाम को छोड़ देंगे, पर सुख आपको नहीं दे सकती। भाई भगवान की भक्ति संतान थोड़ी प्राप्त करा सकती है। यद्यपि कोई ऐसी संतान हो जाए, बड़े सौभाग्य की बात है। तो कहने का आधार पर भगवान आत्मदेव परेशान हो गए और घर छोड़ करके
चले गए। और जैसे जाने लगे, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में गए थे, वापस आए और दिव्य अपने पिताजी को ज्ञान दिया। पिताजी, ये जीवन क्षण भंगुर है। क्या है? क्षण भंगुर। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली। मलयाचल की सुध शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल को ठार लिए फिरता, तन नम्र चोट झिली न झिली। पहले हरि नाम अरे रसना,